बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। दो रीजंस होते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती या वो नौकरी को नहीं ले पाते। एक रीज़न ये होता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते। आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में या नेपाल में एजेंट लोग आजकल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के चार्जेस लेते हैं। एक कारण ये हो गया कि आपको मे भी आपके पास पैसे नहीं है, आप सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एजुकेशन तो होती है बट आपका वेट इतना नहीं होता है किसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए, या आपको इंग्लिश सही तरह से नहीं आती, या फिर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब कभी कभी लेने में मुश्किल पेश आती है। तो इसका हल ये है कि देखिए, अगर आपको कहीं लगता है कि जैसे ट्रस्ट गार्ड में आपको पता है कि बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, अगर आपको कहीं एयरक्राफ्ट क्लीनिंग का वीज़ा मिल जाता है या एयरपोर्ट लोडर का या कार्गो लोडर का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो ये वीज़ा आपको 1 लाख 2 लाख में मिल जाता है। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ, तकरीबन ये मेरे ख्याल में आजकल 2 लाख में मिल जाता होगा, और इंडिया में शायद 80,000 लाख में शायद मिल जाता होगा, और सेम एज नेपाल में भी तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख में मिलता होगा। तो मेरे ख्याल में ये अफोर्ड करना थोड़ा सा ईजी होता है। इसमें होता है कि जब आप इन जॉब्स में आते हैं तो एक तो आपके पैसे कम लगते हैं, दूसरा ये कि आपकी जब आप यहाँ पे आके जॉब करते हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। फिर ये है कि यहाँ पे बहुत सारी लोकली जॉब्स निकलती हैं। यहाँ पे आए, साल 2 साल काम करें, उसके बाद सिरा पकड़े, सिरा के बाद फिर आप कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज की ज़्यादा डिमांड नहीं रहती एज कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जब वो वहाँ से हायरिंग करते हैं तो उनकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे आके थोड़ी सी इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। इस तरह आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी मिल जाएगी और आपका खर्चा भी कम आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से थ्रू एजेंट ही आते हैं, आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट भी हैं, फिजिकली आप फिट हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि पैसे तो आपने वैसे भी देने हैं, कोई अच्छी कंपनी हो या बुरी कंपनी हो, मेक श्योर कि आप उस एजेंट को पैसे दें जो ऑथेंटिक बंदा हो। दूसरी बात ये कि मेक श्योर कि आपके पास कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन या जानकारी होनी चाहिए कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी मंथली सैलरी मुझे कितनी देती है, 26 डेज की कितनी देती है, 30 डेज़ की कितनी देती है, छुट्टियां मिलती हैं या नहीं मिलती, क्या किचन की फैसिलिटी है या नहीं। किचन की फैसिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी आपको मेस का खाना खाना पड़ता है और आपके पास ऑप्शन नहीं होता बाहर खाना खाने के लिए, तो इसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती है। फिर दूसरा ये कि कंपनी आपको टिकट देती है या नहीं देती, एंड ऑफ सर्विस आपको मिलता है या नहीं मिलता, टिकट कंपनी आपको देती है, लीव सैलरी आपको देती है या नहीं देती। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कभी भी किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई मत करें, अगर आप यूएई में हैं या फिर आप अपनी कंट्री में हैं, उस कंपनी में अप्लाई मत करें जिसका कोई नया बैकग्राउंड हो, नई नई मार्केट में आए हो, या तो कंपनी बेशक पुरानी भी हो बट आपके पास जानकारी न हो। तो आपने ऐसे कभी भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर आप अप्लाई करते हैं तो पैसा बहुत मुश्किल से बंदा अरेंज करता है। मिडिल क्लास फैमिली, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग कभी कभी अपनी थोड़ी सी जगह बेच के वीज़े के पैसे देते हैं, कभी अपने जानवर बेच के देते हैं, या कभी किसी से उधार लेके क्रेडिट में पकड़ के लोग एजेंटों को पैसे देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।